इमेजिन करो, तुम एक टीनेजर हो और तुम्हारा दिन बेहद बुरा चल रहा है क्योंकि एक दिन तुम क्लास में गए और प्रोफेसर ने तुम्हारे मिड टर्म के पेपर्स देना शुरू कर दिया। अनफॉर्चुनेटली तुम्हें C+ मिला। तुम बहुत दुखी हो गए। उसी दिन शाम को जब तुम घर जा रहे थे, तुम्हारे ऊपर नो पार्किंग पे पार्क करने के चार्जेस लग गए। सच में बहुत फ्रस्ट्रेशन में आके तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल लगाया दिन भर के बारे में बताने के लिए, लेकिन उसने कॉल ही नहीं उठाया। तो तुम क्या सोचोगे? तुम क्या फील करोगे? जब मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा, मैं रिजेक्ट हूं, मैं लूजर हूं, मैं डम हूं, सब मुझसे बेटर हैं। इन शॉर्ट, वो इस तरह देखेंगे जैसे उनकी काबिलियत और वर्थ को एकदम से जज किया जा रहा हो। कभी नोटिस किया है कुछ लोग अपनी लाइफ के बारे में कैसे सोचते हैं? मेरी लाइफ खत्म हो गई है, किसी को मेरी परवाह नहीं है, लाइफ अनफेयर है, मेरे साथ ही सब बुरा होता है। बस एक C+ ग्रेड, एक पार्किंग टिकट या एक बुरा फोन कॉल और उनका पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। मैं सोचता हूं, सच में क्या हुआ? कोई डेथ? कोई डिजास्टर? नहीं, सिर्फ एक छोटी सी चीज। लेकिन दिमाग उसे एक ट्रेजेडी बना देता है। क्यों? क्योंकि जब फेलियर मिलता है तो कुछ लोग कहते हैं, मैं मेहनत क्यों करूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस सो जाता हूं, चुप हो जाता हूं। लेकिन यही तो फर्क है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में। एक कहता है मैं लाइफ में हार गया, दूसरा कहता है लाइफ सिखा रही है। सोचो, अगर हर बार रिजेक्शन के बाद हम बस रुक जाते तो कोई एडिसन नहीं होता, कोई जैक मा नहीं होता, कोई APJ अब्दुल कलाम भी नहीं होता। हर एक ने रिजेक्शन टेस्ट किया, बस डिफरेंस इतना था, उन्होंने गिव अप नहीं किया। ये जिंदगी ना कभी अनफेयर नहीं होती, वो बस टेस्ट लेती है, देखने के लिए कि तुम हार मान जाते हो या सीख कर वापस उठते हो। अरबपति जैकमा को तो जानते ही होगे। पता है, जैकमा ने हार्वर्ड में एडमिशन के लिए 10 बार अप्लाई किया था और सोचो, वो 10 बार रिजेक्ट हो गया। जब चाइना में KFC ने उसके शहर हांगजो में अपना ब्रांच खोला, वहां 24 लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया। उनमें से 23 लोग सिलेक्ट हो गए और वो एक बंदा रिजेक्ट हो गया। उसने पुलिस के लिए अप्लाई किया, 5 में से 4 लोग सिलेक्ट हो गए और सिर्फ एक बंदा रिजेक्ट हुआ। वो बंदा था जैक मा। लेकिन उसने इस हार को कभी अपनी लाइफ का एंड नहीं समझा। जैक मा ने कहा था, रिजेक्शन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सक्सेस। उन्होंने हर नो को एक नया लेसन बनाया। जब दुनिया ने कहा तुमसे नहीं होगा, उसने खुद से कहा अब मैं साबित करके दिखाऊंगा। तो अगला जब सेटबैक मिले तो याद रखना, C+ ग्रेड जिंदगी का फुल स्टॉप नहीं होता, वो सिर्फ एक कॉमा है, एक ब्रेक बिफोर द नेक्स्ट बिग राइज। अब सोचो, वही C+ ग्रेड, पार्किंग फाइन और फ्रेंड का ना उठाना। लेकिन इस बार ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों से पूछो। वो सोचते हैं, मुझे क्लास में और मेहनत करनी पड़ेगी, पार्किंग ज्यादा केयरफुल करनी होगी और शायद मेरा फ्रेंड बस बुरा दिन मना रहा था। C+ सिर्फ ये बता रहा है कि मुझे और मेहनत करनी है, सेमेस्टर अभी बाकी है और मैं अपना ग्रेड इंप्रूव कर सकता हूं। पॉइंट ये है, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग भी अपसेट होते हैं। कौन नहीं होगा? पुअर ग्रेड, फ्रेंड का इग्नोर करना, 24 में से 23 सिलेक्ट हो गए लेकिन सिर्फ मैं रह गया, ये सब टफ है। लेकिन फर्क यह है, वो अपनी वैल्यू को लेबल नहीं करते और हाथ ऊपर करके गिव अप नहीं करते। वो रिस्क लेते हैं, चैलेंज फेस करते हैं और काम कंटिन्यू करते हैं, चाहे स्ट्रेस हो या फेलियर। वो सीखने और ग्रो करने के लिए रेडी रहते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम फेल हुए या रिजेक्ट हुए, सवाल ये है, तुमने उस फेलियर से क्या सीखा? तुम उसे गिर गए या ग्रो कर गए? जिंदगी तुम्हें टेस्ट करती रहेगी, बस तुम तैयार रहना, हर बार और ज्यादा स्ट्रांग होकर वापस उठने के लिए।